माता वागीश्वरी को प्रणाम करता हूँ। बाबा महाकाल के श्री चरणों में नमन निवेदित करते हुए मंचासीन समस्त मूर्धन्य मनुष्यों को प्रणाम करता हूँ। अक्षर वार्ता परिवार कृष्णा बसंती संस्था के माध्यम से आदरणीय मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहन बैरागी जी ने एक सारस्वती आयोजन जुटाया, जिसमें आदरणीय हेमंत श्रीमाल जी की उपस्थिति है, पंडित अशोक नागर जी का संचालन है, अतुल ज्वाला जी हैं, दिनेश दिग्गज जी हैं, और जिसके 2 महीनी अतिथि हमारे आदरणीय शैलेंद्र कुमार शर्मा सर और आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, और आप सभी की गरिमामय उपस्थिति, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ मैं उस भूमि पर पढ़ना चाहता हूँ, उस विषय वस्तु पर पढ़ना चाहता हूँ जब अवंतिका जैसे तीर्थ क्षेत्र में मालवा की मिट्टी में देश विरोधी नारे लगाए गए, तब इस देश के युवा की भाषा क्या होनी चाहिए। अगर आपके मन की भाषा हो तो अपनी तालियों के माध्यम से मुझे बताना। मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कि शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं माँ की आरती उतारूंगा। शब्द शब्द में लिखूंगा गीत मात भारती के, शब्द शब्द से मैं माँ की आरती उतारूंगा। और दिनकर की प्रथा हूँ हाथ में मसीह है मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। दिनकर की प्रथा हूँ हाथ में मसीह है मेरी, शब्द ज्वाल से मैं सारे अंध को मिटाऊंगा। क्योंकि सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, सोई है जवानी सारी निज कर्म भूल कर, इंकलाब के नारों से सबको जगाऊंगा। और प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे मातरम गाऊंगा। प्रेयसी के यौवन का करूंगा नहीं बखान, गीत में सदा में वंदे। और क्यों गाऊंगा वंदे मातरम साहब? कश्मीर में 7 फुट सैनिक के गाल पर 2 कौड़ी का पत्थरबाज चाटा मार देता है। एक बात का जवाब देना, क्या उस सैनिक के पास इतना हौसला नहीं था? क्या उस सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी कि उस 2 कौड़ी के पत्थरबाज को वहीं भून दे? लेकिन उस सैनिक ने ऐसा नहीं किया साहब। क्या सोचा उस सैनिक ने जब उसके गाल पर चाटा पड़ा? 1 मिनट के लिए कसम देता हूं, आप उस सैनिक की जगह लेकर इन पंक्तियों को सुनना, आपके शरीर का तापमान 2 डिग्री बढ़ जाएगा, दावे के साथ कहता हूं। क्या सोचा उस सैनिक ने जब उस सैनिक के गाल पर चाटा पड़ा? कि अलगाओ से लगाओ जितना भी मन में है, सारा का सारा लगाओ यूं ही झाड़ देता मैं। और काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। काल के कपाल पे जो काले अक्षरों से लिखे मजबूरी वाले सारे पृष्ठ फाड़ देता मैं। तो पाँव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो पाँव में विधान की जो बेड़ियां नहीं होती, तो भेड़िए को धरा चीर वही गाड़ देता मैं। और जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। जिन हाथों ने हमारे गाल पे तमाचे मारे, हिंद की कसम जड़ से उखाड़ देता मैं। साहब, इस देश के सेना का शौर्य बड़ा है। 44 बेटे जब पुलवामा में शहीद हुए, तो हमने उन 44 बेटों की शहादत का बदला 350 उग्रवादियों को मार कर लिया। पाकिस्तान इस चक्कर में था कि एयर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह भारतीय सैनिक थल के माध्यम से आएंगे, जमीन से आएंगे, तो उसने बॉर्डर पर सारी मिसाइलें तैनात कर दी। लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं थी कि हम हनुमान को पूजने वाले लोग हैं, जो वायुपुत्र के रूप में हवा में उड़ करके एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। 44 बेटों की शहादत का बदला जब हमने 350 उग्रवादियों को मार कर लिया, तब वो दृश्य खींचना चाहता हूं। कैसा लगा पाकिस्तान में जब हमारे सैनिक गए एयर स्ट्राइक करने, कि समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। समीकरण सब बदल गए, सब अपना लोहा मान गए। जब फौलादी सीना लेकर सैनिक पाकिस्तान गए, एक दिन में ही दूर सभी के अपने मन का खोट हुआ। जैसे दुश्मन की धरती पर परमाणु विस्फोट हुआ और त्राहिमाम भाषा बोली, त्राहिमाम भाषा बोली। सब आतंकी नरमुंडों ने जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में। जैसे कोई, तालियां कमजोर है, 2 पंक्ति पर मौका देता हूं आप सभी को। जैसे कोई शेर आ गए हों बकरी के झुंडों में, और सबके मुंह पर डर के बादल। कैसा लगा जब सैनिक पाकिस्तान गए कि सबके मुंह पर डर के बादल, सबके मुंह पर डर के बादल मानो ऐसे छाए थे जैसे रावण की लंका में हनुमान जी आए थे। क्या बात है प्यारे। रावण की लंका में गजब है, हनुमान जी आए थे। एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया कि हमने 44 बेटों की शहादत का बदला लिया, हमें एयर स्ट्राइक की आवश्यकता क्यों पड़ गई? हालांकि प्रश्न एकदम नाजायज था, लेकिन उत्तर जायज दे दिया हो तो आपकी तालियां फिर से मांगता हूं। क्या जवाब दिया मैंने उस पत्रकार को? प्रश्न था कि हमें एयर स्ट्राइक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारी विश्व में छवि थी साहब कि कोई हमारे एक गाल पर चाटा मारता था तो हम दूसरा गाल आगे कर दिया करते थे।
लेकिन नमस्ते सदा वत्सल्य के मंत्र पढ़ते पढ़ते ये शौर्य और साहस आज 125 करोड़ भारतीयों में आया है। और ये 4 पंक्ति आपके मन की भाषा हो तो फिर से इस पांडाल को तालियों से गुंजाना कि वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। वहम तोड़ा है शत्रु का कि हिंसक हो नहीं सकते। तमाचे गाल पर खाकर अहिंसक सो नहीं सकते। और गिराकर मार आतंकी बताया पूरी दुनिया को अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। अहिंसा ओढ़ने वाले नपुंसक हो नहीं सकते। एक हमारा शेर चला गया था पाकिस्तान में गलती से, अभिनंदन सिंह। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, हमारा हनुमान वापस आएगा। तो उन्होंने पूछा हनुमान कैसे? मैंने कहा हनुमान जी की पूंछ लंबी थी और इनकी मूंछ लंबी है। एक दृश्य खींचना चाहता हूं इस पवित्र मंच पर। पाकिस्तान की बैरक में जब कॉफी का कप लेकर हमारा शेर अभिनंदन सिंह पाकिस्तानी गीदड़ों से संवाद कर रहे थे, तब उस बैरक में उस पाकिस्तान की भूमि पर क्या दृश्य बना होगा। 4 पंक्ति हिंदी कविता की ओर से सौंपता हूं, निवेदन करता हूं मंच को। कैसा है लगे अभिनंदन सिंह पाकिस्तान की बैरक में कि ताव मूछ पर देकर वो यूं, ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। ताव मूछ पर देकर वो यूं सीना ताने अड़ा रहा। अपनी देशभक्ति पर प्रतिपल गर्वित होकर खड़ा रहा। और भारत मां का बबर सिंह देखा हमने तो लगा हमें वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। वो रावण की राज्यसभा में अंगद जैसा खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही एयर स्ट्राइक हुई तो देश के नेताओं ने सबूत मांगने शुरू कर दिए। आप सब पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग यहां बैठे, मैं नाम वाम बिल्कुल नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाएंगे मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं। मत बता तो। उन्होंने कहा कि हमें एयर स्ट्राइक का सबूत ला करके दो। तब समृद्ध मंच है, मैं माफी के साथ, क्षमा के साथ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। ये कविता की भाषा नहीं है, लिखते वक्त गुस्से में था, लेकिन आपको अगर सुनते वक्त क्रोध आए तो फिर से आपकी हथेलियों पर वो क्रोध देखना चाहता हूं कि सूरज से गर्मी का मांगने लगे प्रमाण, जुगनू जमात के ये नए पाप कौन है। और आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। आम होकर जो ऊंचे ओहदे पे खास बने राजनीति के नए सड़क छाप कौन है। तो सैनिकों की शूरता का भान भी नहीं है जिन्हें, घर में छिपे है जो सपोले सांप कौन है। और आज तो यही है बोले कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे बाप कौन है। आज तो यही है बोले कल ये भी कह देंगे, बोलिए माताजी मेरे सगे। तब 4 पंक्तियां देश की राजनीति को सौंपता हूं। जो भी राजनीतिज्ञ देश की सेना से प्रमाण मांगे उसे जाकर ये 4 पंक्तियां सुना देना कि हद से गुजरने में फायदा नहीं जनाब, नहीं मानेंगे तो सारी रीति भूल जाएंगे। और बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। बार बार बकवास का बवाल करेंगे तो कुर्सी से होने वाली प्रीति भूल जाएंगे। और काम से अगर खुद के ना काम रखेंगे तो काम को तरह से सारी नीति भूल जाएंगे। और किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। किसी दिन सेना भी प्रमाण मांगने लगी तो झाड़ू छाप नेता राजनीति भूल जाएंगे। तब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। क्या है हिंदुस्तान का सैनिक? पहली बार हिंदी के बड़े मर्मज्ञ यहां बैठे हैं, एक प्रयोग करने की कोशिश की, अगर ठीक ज्ञापित हो जाए तो मुझे सूचित करना कि भारती के शीश पे विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान हैं। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है।